कि सच तो ये है कि ये बाबरी मस्जिद थी, लेकिन एक जमाने से आप पूजा हो रही है, लोगों की आस्था जुड़ी है, तो आस्था के आधार पर उन्होंने फैसला दे दिया। न्याय नहीं हुआ, उन्होंने आस्था के आधार पर फैसला दिया। हम लोगों ने तभी मान लिया, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसके एवज में धन्नीपुर अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देंगे और उसमें आप जो भी करना चाहे, मस्जिद बना ले, मदरसा बना ले, इसके लिए वक्फ बोर्ड को कह दिया गया कि देंगे। वादा किया, बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि बन गई, मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया। लेकिन आज तक धन्नीपुर में अभी उस जमीन पर कुत्ते लौट रहे हैं, वहां कुछ भी नहीं हुआ। और उन्होंने वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है, यहाँ चेयरमैन है जुफर फारूकी साहब, वो सरकार की के ग्रिप में पूरी तरह रहते हैं, जो सरकार कहती है वो करते हैं, और उनका भी उल्लू सीधा हो रहा है, सरकार उनका इस्तेमाल भी कर रही है। ये उनकी जिम्मेदारी थी, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि वहां पर जाकर के मस्जिद बनवाते, मदरसा बनवाते, जो जो वादा हुआ था। लेकिन अब मुझे लगता है कि उसमें भी तमाम खामियां ढूंढ करके सरकार की नीयत उसको भी देने की नहीं लग रही। रही बात ये, आपने जो सवाल किया बाबरी मस्जिद का मसला, वो तो मसला हल हो गया है। अब बीजेपी समय समय पर जब उसको लगता है कि हमारा वोट बैंक घट रहा है, हम जा रहे हैं, तो मरता क्या ना करता। जब चराग में तेल खत्म हो जाता है, तो एक बार वो बुझने से पहले भपकता है, उसके बाद बुझता है। तो पीडीए की जो कामयाबी की बौखलाहट, ये दलील है कि ये जा रहे हैं और तरह तरह की ये बातें करते हैं। अब देखिए कलकत्ता के चुनाव को लेकर के, जैसा एक कभी हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि कलकत्ता के चुनाव को लेकर के अब ये घुसपैठिए, ये एसआईआर घुसपैठिए, इनको तभी याद आते जब चुनाव आ जाता है। 11 साल केंद्र सरकार में बैठे हैं आप, घुसपैठिए कहां से आए, कौन लाया, कहां रुके हैं, कैसे रुके हैं, ये आप सरकार की फेलियर है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का ये फेलियर है कि वो एक भी घुसपैठिया पकड़ नहीं पाई है। आप 11 साल से सरकार में है, 9 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर है, एक भी आप घुसपैठिया नहीं पकड़ पाए। केवल घुसपैठिया कह करके अखबारों में, तमाम मीडिया में एक बवाल फैलाया कि हिंदू मुसलमान हो जाए। अगर दम था तो घुसपैठिया किसने रोका? हमने किसी मुसलमान ने नहीं रोका कि इस देश के अंदर घुसपैठिया आए। हम तो इसके खिलाफ, सख्त खिलाफ है कि सरकार के, हमारे भारत के अंदर घुसपैठिया नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमने इस देश की लड़ाई के लिए अपनी कुर्बानियां दी है। ये हमारा देश है, हम सबका देश है। तो घुसपैठियों को हम भी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन ईमानदारी से ये पकड़े, बताए कि घुसपैठिया है, उसको पार करें, कहीं कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं रहे, बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, बहुत सारे मुसलमान दोबारा नहीं हुआ भाई, पश्चिम बंगाल में निकल जा रहे हैं। देखिए जो वहां पर हुमायूं ने जो बाबरी मस्जिद का नाम दे करके वहां पर एक शिगुफा छोड़ा है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। मस्जिद बननी चाहिए, हम उसके समर्थन में है। किसी डॉक्टर ने बताया कि बाबरी के नाम से ही बनाया जाए। मस्जिद अल्लाह का घर है, तमाम वली है, पैगंबर है, उनके नाम से रख दीजिए। मस्जिद नाम रखना, मदीना मस्जिद करके, दुनिया में नाम पैगंबरों के नाम से, मदीना मक्का के नाम से रखा गया, लेकिन दुनिया में किसी ने रखा तो नहीं। लेकिन जो एक बाबरी मस्जिद वहां बाबर ने एक रख करके पूरे देश के अंदर एक माहौल बिगाड़ा नाम दे करके, अब उसकी पुनरावृत्ति ये भी करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, और ये हुमायूं पहले भी बीजेपी में रह चुका है, और बीजेपी के इशारे पर वहां कलकत्ता के चुनाव को प्रभावित करना चाहता है। ये जो मस्जिद का मसला आया है, ना कोई मुसलमान चंदा दे रहा है, ना कोई ईंटें ले जा रहा है, वो केवल हुमायूं के सारे इर्द गिर्द के लोग इस तरह के माहौल पैदा कर रहे हैं, परसेप्शन बनाया जा रहा है कि मुसलमान चंदा दे रहा है। मुसलमान इस तरह के कामों का कभी समर्थन नहीं करता है, हम भी इसकी घोर निंदा करते हैं। मस्जिद बनाए, हम समर्थन करते हैं, और देश के लोग चंदा दे, समर्थन करते हैं, लेकिन एक कंट्रोवर्सी जो पैदा की जा रही है, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी, ये पश्चिम बंगाल के चुनाव के मद्देनजर ये उनका छोड़ा हुआ एक शिगुफा है, और मुसलमान इस पर विश्वास नहीं करता, देश की जनता इसकी समर्थन नहीं करती।